आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे आपको कोरोना से जुड़ी हर वो खबर जिनको जानना आपके लिए है बेहद जरूरी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। कोरोना हॉटस्पॉट बनी दिल्ली से दूर हो रहा एनसीआर, यूपी के बाद हरियाणा बॉर्डर भी सील। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का आरोप, दिल्ली से आवागमन के चलते राज्य में फैल रहा है कोरोना। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय की नई एडवाइजरी, शुरुआती लक्षण होने पर होम क्वारंटीन की दी सलाह। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने दी जानकारी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की नई रिपोर्ट, लॉकडाउन में बेरोजगारी दर हुई कम, लेकिन 7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कामकाज छोड़ा। कोरोना वायरस टेस्ट पर दारुल उलूम की सफाई, दारुल उलूम ने कहा कोरोना वायरस टेस्ट के लिए सैंपल देने से नहीं टूटेगा रोजा। टेस्टिंग किट पर भारत को ही नसीहत देने लगा चीन, कहा सही तरीके से हो प्रक्रिया का पालन। टेस्टिंग किट में गड़बड़ी निकलने के बाद आईसीएमआर ने लगाई थी इस्तेमाल पर रोक। कोरोना वायरस खतरनाक रुख अख्तियार करता जा रहा है। इस वायरस ने पूरी दुनिया में लोगों के मन में दहशत पैदा कर दी है। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं कोरोना के आज के आंकड़ों पर। कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। लाख कोशिशों के बावजूद सभी तैयारियां नाकाफी साबित हो रही हैं। देश में कोरोना के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में कोरोना के मामले 29,435, अब तक 934 लोगों की मौत, 6,869 मरीज इलाज के बाद हुए ठीक। एक्टिव केस की तादाद 21,632। कोरोना का रिकवरी रेट 23.3% हुआ। 17 जिलों में 28 दिनों से कोई केस नहीं। ये आंकड़े वाकई चिंताजनक हैं। फिलहाल इस पर रोक कैसे लगे, इसको लेकर सरकार रोजाना एडवाइजरी जारी करती है। आज मिली जानकारी के मुताबिक जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, उनके लिए अंडरटेकिंग जरूरी है। वहीं क्वारंटीन के लिए जरूरी सुविधा होने की बात स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कही गई है। घर में एक कमरे में ही कोरोना मरीज का इंतजाम हो। कोरोना के मरीज जिले के स्वास्थ्य अधिकारी को जानकारी दें और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी है। साथ ही मरीज ट्रिपल लेयर मास्क का इस्तेमाल करें। वहीं दुनिया भर में कोरोना के मामलों पर नजर डालें तो दुनिया भर में कोरोना के 30,80,000 मामले, 2,12,000 लोगों की मौत, 9,28,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। अमेरिका में 10 लाख कोरोना के मरीज, अमेरिका में 56,000 से ज्यादा लोगों की मौत। स्पेन में कोरोना के मामले 2,32,000, स्पेन में कोरोना से 23,000 से ज्यादा लोगों की मौत। इटली में 1,99,000 कोरोना संक्रमण के मामले, इटली में 26,000 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों के आंकड़े दुनिया भर में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच कई मामले ऐसे हैं जहां कुछ लोगों में कोरोना के कुछ ही लक्षण हैं, यानी उनकी हालत ज्यादा गंभीर नहीं है। ऐसे में लोगों के पास घर में रहने और आराम करने की बेहतर सुविधा है, तो वो होम आइसोलेशन का पालन कर सकते हैं। और जो स्वस्थ हैं वो भी लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा जानलेवा कोरोना वायरस धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है। कोरोना अपने आप में एक पहेली बना हुआ है। जैसे ही वैज्ञानिक कोरोना को समझने की ओर एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही कोरोना अपना रूप बदल लेता है। अब कोरोना के नए रूप से आपके शरीर के एक अंग पर खतरनाक असर पड़ेगा। देखिए रिपोर्ट। जिस कोरोना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, उस वायरस से जुड़ी एक और नई जानकारी सामने आई है। ये नई जानकारी आपको बताएगी कि कोरोना के कई रूपों में से एक खतरनाक रूप है जो सीधा फेफड़ों पर अटैक करेगा। खबर आ रही है कि इस जानलेवा वायरस ने खुद में बड़ा बदलाव कर लिया है। आपको बता दें, कोरोना वायरस ने अब तक 10 अलग अलग तरह के बदलाव किए हैं। इन्हीं बदलावों में से एक है A2A। वैज्ञानिकों ने शोध में पाया कि A2A टाइप वायरस पहले वाले वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है और पूरी दुनिया में इसी संक्रमण के चलते मरीजों की संख्या में अब इजाफा देखा जा रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जेनोमिक्स कल्याणी बंगाल के एक शोध में पाया गया कि A2A वायरस ने अब पूरी दुनिया में कब्जा जमा लिया है। शोध के मुताबिक वायरस का ये बदलाव और भी ज्यादा खतरनाक है। ये सीधे इंसान के फेफड़ों पर अटैक करता है, जिसके कारण इंसान के बचने की संभावना काफी कम हो जाती है। शोध के अनुसार A2A वायरस का तेजी से ट्रांसमिशन होता है और कोविड-19 का ये टाइप पूरी दुनिया में फैल रहा है। कोरोना वायरस का ये बदलाव वैज्ञानिक दृष्टि से काफी अहम है, क्योंकि इससे वैज्ञानिकों को वैक्सीन बनाने में काफी मदद मिलेगी। शोध के मुताबिक पिछले 4 महीने में कोरोना वायरस के 10 प्रकार मिल चुके हैं। कोरोना से लड़ने के लिए पूरी दुनिया लॉकडाउन है। भारत में भी फिलहाल पूर्णबंदी है। ये बंद 3 मई के बाद भी बढ़ने वाला है या नहीं, और अगर बढ़ता है तो इसकी मियाद कितनी होगी, ये समीक्षा के बाद सामने आएगा। लेकिन इस 1 महीने के लॉकडाउन में बहुत कुछ बदल गया है। देखिए रिपोर्ट।
भारत में लॉकडाउन पहले 14 अप्रैल तक लगाया गया था, जिसे बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया और लॉकडाउन का 1 महीने का समय बीत भी चुका है। इस दौरान भारत ने कोरोना के खिलाफ अपनी तैयारियां और भी तेज कर दी हैं। जो बदलाव दिखे वो सकारात्मक हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस महीने में क्या बदला। लॉकडाउन में भारत की स्थिति में कितना सुधार। लॉकडाउन की शुरुआती दिनों में 70 कोविड डेडिकेटेड अस्पताल थे। अब 900 से ज्यादा कोविड अस्पताल मरीजों का इलाज कर रहे हैं। 25 मार्च तक देश में 118 कोरोना टेस्टिंग लैब थे। 25 अप्रैल तक लैब की संख्या 360 पहुंच गई। एक महीने पहले रोजाना 3 से 4 हजार टेस्टिंग होती थी। अब हर दिन 35 से 40 हजार टेस्ट हो रहे हैं। 25 मार्च तक देश में 14 हजार वेंटिलेटर्स थे। आज देश में 50 हजार वेंटिलेटर्स की व्यवस्था है। पहले 5-6 दिन में मामले दोगुने हो रहे थे, अब मामले डबल होने में 10 दिन का समय लग रहा है। देश में 25 मार्च तक 3,34,000 पीपीई किट्स थी। अब 20 लाख पीपीई किट्स मौजूद हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने पिछले दिनों ही ये दावा किया था कि अगर उस दौरान लॉकडाउन और बाकी जरूरी कदम नहीं उठाए गए होते तो 15 अप्रैल तक देश के संक्रमितों की संख्या 8 लाख हो गई होती। देखा जाए तो इस लॉकडाउन में भले ही लोगों की जिंदगी जैसे थम गई हो, लेकिन लॉकडाउन के 1 महीने में सरकार ने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया। टेस्टिंग से लेकर जरूरी सामानों की आपूर्ति जैसे बदलाव सकारात्मक दिखे। जहां एक तरफ लॉकडाउन के सहारे कोरोना को रोकने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जानलेवा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए दुनिया भर में वैक्सीन की तलाश चल रही है। इस दौड़ में भारतीय वैज्ञानिक भी पीछे नहीं हैं। भारत में भी बड़ी तेजी के साथ वैज्ञानिक वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है अब ये इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। कोरोना की कमर तोड़ने के लिए 6 भारतीय कंपनियां भी काम कर रही हैं। शीर्ष भारतीय वैज्ञानिकों का कहना है, जहां कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, उतनी ही तेजी से दुनिया भर में वैक्सीन का काम चल रहा है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस जानलेवा महामारी की दवा तलाशने में जुटे हैं। इसी बीच पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर से वैक्सीन का उत्पादन ब्रिटेन में सितंबर-अक्टूबर तक क्लिनिकल ट्रायल के सफल होने के अनुमान के साथ किया जाएगा। SII के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला ने पुष्टि की है कि अगर ट्रायल्स कामयाब रहे तो 3 हफ्ते में कोविड-19 वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। इससे पहले SII की ओर से प्रेस रिलीज में अपने आगे के रोड प्लान को स्पष्ट किया गया था। SII की टीम ब्रिटेन स्थित ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के डॉक्टर हिल के साथ मिलकर काम कर रही है। इंस्टीट्यूट की प्रेस रिलीज के मुताबिक उम्मीद की जाती है कि सितंबर-अक्टूबर तक वैक्सीन बाजार में आ जाएगी, लेकिन ऐसा तभी मुमकिन होगा जब ट्रायल सभी जरूरी सुरक्षा मानदंडों और कारगर रहने की गारंटी को लेकर आश्वस्त करने में कामयाब रहे। पुणे में SII की प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कोविड-19 वैक्सीन को बनाने के लिए पूरी तरह लैस है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट कोविड-19 वैक्सीन के लिए एक नई फैसिलिटी का निर्माण कर रहा है। इसे पूरा करने में करीब 2-3 साल लगेंगे। मौजूदा यूनिट्स में से एक में वैक्सीन का उत्पादन करीब 3 हफ्ते में शुरू हो जाएगा। SII का लक्ष्य पिछले 6 महीनों के लिए प्रति माह 40 से 50 लाख डोज का निर्माण करना है। इसके बाद इसे बढ़ाकर हर महीने 1 करोड़ डोज तक ले जाया जा सकेगा। SII सितंबर तक 2 से 4 करोड़ डोज बनाने की उम्मीद जता रहा है। ऐसे में SII की उम्मीद पर भारत की उम्मीद बंधी हुई है। कोरोना वायरस के खौफ के बीच एक राहत भरी खबर है। कोरोना वायरस के इलाज में एंटीवायरल ड्रग्स का ट्रायल लगातार जारी है। इस कड़ी में 2 नई दवाओं को कोरोना का सबसे कारगर इलाज माना जा रहा है। पूरी दुनिया में वैज्ञानिक कोरोना वायरस की दवा को विकसित करने में लगे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोरोना वायरस की दवा मिल गई है और इससे 4 दिन में रोगी ठीक हो रहे हैं। चीन के अधिकारी ने दावा किया है कि एक जापानी कंपनी की एंटी फ्लू ड्रग कोरोना वायरस के मरीजों पर कारगर साबित हो रही है। सबसे पहले बताते हैं आपको इस दवा के बारे में। जापान की कंपनी फ्यूजीफिल्म की दवा एविगन, इस दवा को फेविपिरवीर के नाम से जाना जाता है। 2014 में इस दवा के इस्तेमाल को मंजूरी मिली थी। वुहान और शेनझेन में संक्रमितों को ये दवा दी गई है। 340 कोरोना रोगियों पर परीक्षण किया गया। दवा के सकारात्मक असर दिखे। रिकवरी समय को ये दवा कम करती है। फेफड़ों में करीब 91% तक इम्प्रूवमेंट देखा गया। 4 दिनों के बाद इनका वायरस टेस्ट नेगेटिव आया। दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा, तो वहीं 70 से 80 लोगों पर कोई सुधार नहीं हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में जापान की सरकार ने एबोला वायरस के दुनिया के कई देशों में पहुंचने के बाद इसकी गुयेना में बतौर आपातकालीन दवा सप्लाई की थी।
फेविपिरवीर ने सरकार से इस बात की इजाजत मांगी थी कि इसका कोविड-19 के मरीजों पर फुल स्केल इस्तेमाल किया जाए। वहीं भारत में फेविपिरवीर और इम्यून मॉड्यूलेटर ड्रग टोसिलिजुमाब दवा के प्रयोग के आकलन करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया था। इस टास्क फोर्स ने अपने पहले मूल्यांकन में कहा, ये दवा कोरोना के इलाज में सबसे कारगर दवा है। इसकी समीक्षा के बाद इस पर वैज्ञानिक दस्तावेज तैयार किया जाएगा, क्लिनिकल ट्रायल किया जाएगा और फिर इसके बारे में अपडेट दिया जाएगा कि इसका इस्तेमाल कब किया जा सकता है। आपको बता दें, भारत में इन दोनों ही दवाओं को तैयार करने की क्षमता है और अणुओं के मूल्यांकन के आधार पर ही इसे तैयार किया जा रहा है। साथ ही दवाओं के फिर से प्रयोग किए जाने पर भी जांच चल रही है। टोसिलिजुमाब की बात करें तो इसका इस्तेमाल कई स्वप्रतिष्ठित रोग के इलाज के लिए किया जाता है। कोरोना के इलाज के लिए दुनिया भर में इस पर 24 क्लिनिकल प्रयोग किए जा रहे हैं। टास्क फोर्स के शुरुआती मूल्यांकन के अनुसार नतीजे ये बताते हैं, जो मरीज गंभीर रूप से कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, उनका इलाज इससे किया जा सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपना और अपने परिवार का रखें ख्याल। नमस्कार।